हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके सामने प्रश्न पत्र की योजना 2023 और 24 में जो आपके पेपर होने वाला है 10वीं क्लास का इंग्लिश का, जो 3.25 घंटे का होने वाला है और पूर्णांक आपके 80 का रहने वाला है और 20 नंबर आपके स्कूल में से 17 अंक के जाएंगे। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार अपने पेपर को सॉल्व करना है। तो इसमें इतना आपको समझ में नहीं आएगा। ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिव्यक्ति, कौशल, मौलिकता का अंक बार दे रखा है। आपको इतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा वैसे आपका, तो मैं आपको डायरेक्ट अपने इस लेवल पे आपको समझाता हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब अबसद वाले जो प्रश्न आएंगे उनकी संख्या 12 होगी और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान के 6 प्रश्न आएंगे और 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। अति लघुरात्मक जो एक वर्ड के प्रश्न आएंगे जो 18 होंगे, ध्यान रखना, और एक नंबर का एक होगा। लघुरात्मक आपके एक तो टोटल जो 9 क्वेश्चन आएंगे जो दो दो नंबर के होंगे और एक आएगा जो 3 नंबर का होगा। दीर्घ लघुरात्मक जो आपके दो क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर का एक होगा, जो दो टोटल 8 नंबर हो जाएंगे। निबंधात्मक आपके 3 प्रश्न होंगे जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल 15 नंबर का, ठीक है। और इसके बाद आपके किस किस प्रकार हो गए जो मतलब टोटल ये आप जो देखें ना, इसमें गद्यांश, सद्यांश, पद्यांश टोटल प्रश्न हो गए जो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद पेपर फिर आपके सेक्शन ए में आएगा अनसीन पैसेज आएगा, फर्स्ट और सेकंड दो, जो एक तो 6 नंबर का होगा, एक 9 नंबर का, टोटल 15 नंबर को आप तो इनसे प्राप्त करने हैं। 15 नंबर इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में आएगा लेटर आएगा जिसमें ईमेल भी आ सकती है। आपको ईमेल किस प्रकार लिखनी है, सबसे अच्छा फॉर्मेट एक तैयार करके जाना है। एक ये ध्यान रखना है कि आपको हर क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करना है वो आपके ऊपर मैटर करता है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखें कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़े, सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं हो कि अथवा वाले दोनों करते, ऐसा नहीं करना है। आपको अथवा वाला एक ही करना है, जो अच्छा आ रहा हो वही करना है। पहले सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद अगर आपको और टाइम मिल जाता है कि अथवा वाला भी मैं थोड़ा बहुत कर दूं, कई मार्क्स दे दे, अच्छा एग्जामिनर मिल जाए, कई मार्क्स कम पड़ रहे हो, तो अलग चीज़ें आप लिख सकते हैं। और स्टोरी लिखनी है तो स्टोरी भी आएगी, तो स्टोरी अच्छे से याद कर लें। शॉर्ट पैराग्राफ भी आएगा। टेंस, रिपोर्ट, रिपोर्ट, स्पीच, सब्जेक्ट, वर्ब, वॉइस, फिर आपके टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको फिर आपके पोएम भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तो आपको फिर उसके बाद ये आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं पूरा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन किस प्रकार मॉडल पेपर सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके रीडिंग में आएगा अनसीन पैसेज आएगा। कौन सा आएगा, एक मिनट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें ऐसा कुछ लिख नहीं रखा है कि अनसीन अनसीन आएगा कि कौन सा आएगा, कोई बात नहीं। आप एक तो ध्यान रखें कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अपने जो पास में बैठा है, अगर उसके आप देख सको तो सबसे पहले तो उसके देखना है। अगर कोई बता दे, कोई होशियार आदमी, मतलब इंटेलिजेंट आपके पास बैठा हुआ है, तो सबसे पहले उसका ध्यान रखना है, इधर उधर देख लेना है। और अगर वो नहीं बताता है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल पूछ पूछ के लिखना है, आपको कुछ नहीं आता है, आता सब कुछ है। बढ़िया जमा के भी लिखना है, अच्छे से लिखना है। और पहले उसके देख लेना है उसने कौन सा टिक कर रखा है, अगर वो बता दे तो अच्छा, और नहीं बताए तो आप अपन को तो करना ही, वैसे देखो क्वेश्चन एक नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आप इनको पढ़ के क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं दोनों के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके क्या बोलते हैं, इसमें क्या लिख रखा है,
इसमें आपको क्या लिखना है, लिविंग सिद्धांत द फ्रेंड क्यूशल गोल्ड मेडलिस्ट स्टेट लेवल कंपटीशन, लेटर लिखना है आपको, इसमें लेटर लिखना है। और इसमें आपको क्या लिखना है, राइट द फॉर्मेट ईमेल, ईमेल लिखनी है। अब ये ध्यान रखना है, अगर आपको दोनों में से ईमेल का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ईमेल का फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे ईमेल का फॉर्मेट मैं बना के बता देता हूँ। ऐसे बनाना, इसके फिर इसके फिर ऐसे, फिर यहाँ तो आ जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा BC, यहाँ BCC, और फिर यहाँ सब्जेक्ट लिख के, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ सर लिख के, फिर आपको यहाँ से फॉर्मेट लिखना है और यहाँ थैंक्स लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जैसे 2 लिखा ना आपने ऊपर, 2 की जगह ये पूरी जीमेल आईडी यहाँ से आती है, 8 आता है यहाँ, तो यहाँ से पूरी जीमेल आईडी आती है। ठीक है, ये लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है, BCC और BC में कुछ नहीं लिखना, वो छोड़ देना। फिर सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट इसमें लिख रखा है कि रिक्वायर्ड बाय अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, उसके लिए आपको ईमेल लिखनी है। ये ध्यान रखना है कि आपको गलती ये नहीं करनी है कि आप लिखने में तो लगे ईमेल और आप लिख दो लेटर, और इस पे लिख दो क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा क्लास के ऊपर। तो एग्जामिनर अगर अच्छा होता है तो एक आधा नंबर दे देता है, पर आपके 5 नंबर का सवाल है तो उसको गलत नहीं करना है। ठीक है, अगर इन दोनों में से आपको कुछ नहीं आता है तो ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बड़ा होना उसको अच्छे से अरेंज करके लेटर के रूप में, जो क्वेश्चन बड़ा हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर बड़ा होता है तो उसमें मैटर ज़्यादा होता है, और मैटर अपन उसी मैटर को अपन कॉपी में उतार सकते हैं, इसलिए बड़े वाले क्वेश्चन को अटेंड करना है। फिर इसके बाद आता है आपके स्टोरी आ जाती है। तो दोनों स्टोरी में, तो अब दोनों स्टोरी में अगर आपको भरना है किस में 2 आता है और अलग अलग होते हैं शब्द, वो आप अपने हिसाब से भर लें। अगर नहीं आता है तो आपको, फिर नहीं आता है तो इसमें भी वो बड़ा वाला चूज़ करके फिर उसके अंदर भर के आना है, कोई भी शब्द नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है पैराग्राफ, इस पर आपको 80 वर्ड लिखना है। तो पैराग्राफ के ऊपर देख देख कर लिख दे, या आपको पैराग्राफ डायरेक्ट फॉर्मेट दे देते हो, जैसे दिवाली दे रखा है तो ये इस पर दिवाली के ऊपर आप डायरेक्ट वर्ड लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं ग्रामर, ग्रामर में आपको तो अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। ग्रामर में कोई मैं अब नहीं बता सकता, क्योंकि ग्रामर में वर्ब से नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अब इसमें क्या होना है, जैसे ये बनना आर और इज बनना है, इज आर और बनना है। तो ऐसा करना है कि आपको अगर कुछ नहीं आ रहा हो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कुछ नहीं आ रहा हो तो आप क्या करना कि दोनों में पहला पहला भर देना, इज, जो इसमें भी इज भर देना, इसमें आर भर देना। ठीक है, तो क्या कि इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे क्वेश्चन एक राइट होने की चांस रहता है, जो जैसे 2 नंबर का है, जैसे आप अलग अलग भरते हो, दोनों अलग अलग सही भी हो जाते हैं, वो तो अपनी किस्मत के ऊपर है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं टैक्स के जो अपने पैसे आते हैं, तो उन पैसेज को आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं, फिर आपके आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे आपके हर चैप्टर का नाम पीछे लिखा होता है। ठीक है, जैसे इसका नाम भी लिख रखा है, इसका भी नाम लिख रखा है, इसका भी लिख सकता रखा है। तो अब क्वेश्चन आपको किसी का आ जाते हैं, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका रिलेटेड तो आपको क्या करना है, एक तो ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन ये है तो इसका कोई भी अगर नहीं आ रहा है तो इसका पहले तो आपको क्या बोलते हैं कि प्रश्न ढूंढना है सबसे पहले। तो जैसे बोली वाला है तो पहले प्रश्न ढूंढना है, अगर प्रश्न मिल जाता है तो अच्छा है। प्रश्न से क्या है कि अगर इसमें अपन कुछ मैटर लिख सकते हैं, अगर प्रश्न नहीं मिलता है तो फिर आपको अनसीन पैसेज देखना है कि अनसीन पैसेज नहीं, जो किताब के पैसेज आते हैं ना, उन किताब के पैसेज में से देखना है कि अगर ये थोड़ी इतनी बहुत इंग्लिश तो पढ़ना आती होगी आपको, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन क्या वो पैसेज आता है, तो अगर वो पैसेज इसी चैप्टर का है ना,
तो वो पैसेज के अपन बीच में से लाइनें उठा के इसमें डाल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो और ध्यान रखना, वर्ड का ध्यान रखना, वर्ड ऐसे फार्कोलॉजी ज़्यादा नहीं करनी है, मतलब जो पूछा गया है वैसे 20 और 30 शब्दों में तो 4 या 5 लाइनें बहुत है, ज़्यादा लाइनें नहीं है। 4 और 5 तो ज़्यादा हो जाएगी। आप उनमें पे 2 से कम नहीं और 5 से ज़्यादा नहीं, 2 से 5 के बीच में रख देना, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं जैसे जो भी क्वेश्चन दे रखे ना, आप एक तो अनसीन पैसेज से मीटर उठा सकते हो, जो किताब के पैसेज आते हैं उनसे मीटर उठा सकते हो। अगर आपको टेंस कंफर्म नहीं आते तो आप मीटर थोड़ी थोड़ी जगह से, सारी जगह से मीटर उठा के हम क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं कितने नहीं करने हैं वो आप देख सकते हो। जैसे बोली की लाइफ के बारे में, एजुकेशन इन लाइफ ऑफ बोली, तो एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। और सारे क्वेश्चन को पढ़ना, जैसे बोली की, अब आपको जैसे कोई बोली का क्वेश्चन आया, द थीप स्टोरी, मतलब इसका भी जैसे हरी सिंह इज यंग मैन था, ऐसे आपको क्वेश्चन बना के मतलब सॉरी आंसर बना के आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।